उनको ये नहीं पता है कि जिस देश को आप बेच रहे हो वो देश आपके बाप ने नहीं बनाया है, वो देश आपके बाप ने नहीं बनाया है, वो देश आपके बाप ने नहीं बनाया है। कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, इसीलिए उनको एहसास नहीं है किसी गरीब के घर में खाना नहीं आने वाला है। ये आप लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, आप उनके घर भर रहे हो, जिसका परिवार ही नहीं है उसको क्या चिंता है। उनको तो लाख लाख 10-10 लाख रुपए के सूट चाहिए, उनको फोटोग्राफी कराने का शौक है। उस देश को उन वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर आजाद कराया था। भारतीय जनता पार्टी देश का बेड़ा गर्क कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वो हालत की जाएगी, पैंथर्स पार्टी के दोबारा, देश की जनता के दोबारा, कि ये कभी भी इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे भी नहीं, इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। आज के दौर की बात करें तो एक आम इंसान जो है वो महंगाई से बुरी तरह ग्रस्त है, यानी कि एक आम इंसान के ऊपर जो है वो महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगर चाहे बात करूं गैस सिलेंडर की, सब्जियों की या पेट्रोल डीजल की, तो इस समय हर एक व्यक्ति जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी बीच आज पैंथर्स पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया और सीधा भाजपा यानी कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। और हमारे साथ जो है इस समय पैंथर्स पार्टी से सुरिंदर चौहान जी मौजूद है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन महंगी जो है वो सब्जियां भी होती जा रही है, क्या लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक आम इंसान के घर में चूल्हा भी नहीं जल पाएगा? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो दिन आएगा नहीं, वो दिन आ चुका है। आज गरीब आदमी के घर में चूल्हा जो है जलना वो बंद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी तो इनका सबसे पहले यही नारा था कि हम देश के अंदर महंगाई को दूर करेंगे और बेरोज़गारी को दूर करेंगे। यहाँ दूर करना तो दूर की बात है, इन लोगों ने इतना ज़्यादा जुल्म जो है वो देश की जनता पे डालना शुरू कर दिया है। आज हालत इस प्रकार हो चुके हैं कि जुबा जो है वो सड़कों पर है और गरीब आदमी के घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है। अगर हम लोग जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले सरसों के तेल की बात करते हैं। सरसों का तेल जो है 50 रुपये में आम आदमी को आराम से 1 लीटर मिलता था। आज वही तेल जो है 220 रुपये के से लेकर के 260 रुपये के करीब मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम दालें की बात करें, दालें भी आराम से 30-40 रुपये किलो हम लोगों को मिलती थी। आज वही दालें जो है वो 150 रुपये के करीब पहुँच चुकी है। चूल्हे तो इन्होंने दे दिए, कहा था कि हम गरीब आदमी को चूल्हे दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं ताकि गरीब आदमी बीमारियों से दूर रहेगा। वो दे तो दिए, वही सिलेंडर जो है गरीब आदमी को 400 रुपये में मिलता था, आज वही सिलेंडर जो है वे 1000 रुपये में बेच रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप सब्जियों की बात करिए, आज कोई भी सब्जी जो है 100 रुपये से नीचे नहीं है, गरीब आदमी खाएगा क्या। इसी प्रकार अगर हम लोग चीनी की बात करें, चीनी जो है गरीब आदमी को 13 रुपये किलो आराम से मिलती थी, आज वही चीनी जो है वो 50 रुपये हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल आप देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल जो है मात्र 50 रुपये में 1 लीटर मिलता था, 100 से ज़्यादा जो है वो ये बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले 75 साल से आज तक इतनी बेरोज़गारी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। यहाँ एक तरफ गरीब आदमी के घर में सोर्स ऑफ इनकम तो कोई है नहीं, दूसरी तरफ आप महंगाई इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से आज गरीब आदमी का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। उनके परिवार जो है वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जब भी कभी भाजपा से इस बारे में प्रश्न किया जाता है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो वो कहती है कि बाकी विपक्ष दल जो हैं, जो अभी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, 70 सालों में उन्होंने क्या दिया है, 70 सालों में उन्होंने कितनी नौकरियाँ दी हैं और कितनी महंगाई जो है वो कम कर दी। शायद भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के नशे में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। उनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। हम उनको पूछना चाहते हैं, जब देश आज़ादी के समय आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के पास क्या था, मुझे बताइए। गरीब आदमी के ऊपर, तन के ऊपर हम कहेंगे कि कपड़े तक पूरे नहीं होते थे, पाँव से नंगा था, देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, किसी के पास मकान नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। अंग्रेज जो है वो पूरे तरीके से देश को कंगाल करके गए थे। आज देश के अंदर किस चीज़ की कमी थी 2014 से पहले? आज हर आदमी के पास रोजी रोटी थी, आज पढ़े लिखे युवा के पास नौकरी थी। जिसको नौकरी नहीं मिलती थी वो कोई ना कोई रोजगार करके अपनी रोजी रोटी जो है अपने परिवार का पालन पोषण उससे करता था। आपने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचा है। भारतीय जनता पार्टी टनल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, एम्स दिया है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
देखिए, हम ये उनको कहना चाहते हैं, टनल बनाने से, सड़कें बनाने से किसी गरीब के घर में खाना नहीं आने वाला है। ये आप लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, आप उनके घर भर रहे हो। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, इसीलिए उनको एहसास नहीं है कि देश के अंदर गरीबी जो है वो किस कदर खाई जा रही है। गरीब लोगों को, जिसका परिवार ही नहीं है, उसको क्या चिंता है। उनको तो लाख 10 लाख रुपए के सूट चाहिए, उनको फोटोग्राफी कराने का शौक है। उनको ये नहीं पता है कि जिस देश को आप बेच रहे हो वो देश आपके बाप ने नहीं बनाया है। उस देश को उन वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर आज़ाद कराया था। भारतीय जनता पार्टी देश का बेड़ा गर्क कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वो हालत की जाएगी, पैंथर्स पार्टी के दोबारा, देश की जनता के दोबारा, कि ये कभी भी इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। इलेक्शन की बात आपने की है तो भाजपा सरकार इस समय कहती है कि अब की बार जब इलेक्शन होंगे 50 के पार सीटें भाजपा की होगी, अगला सीएम जो है वो भाजपा से ही होगा। देखिए, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना प्रेसिडेंट बनाया हुआ है वो तो नौटंकीबाज है। सुशुंदर चटहनाता कैसे लोगों को कहा जाता है। जब भी महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात उनके साथ होती है, डेवलपमेंट की बात उनसे होती है, उनका एक ही फंडा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम। आप जात पात में बांटते हैं लोगों को, देश को आप बांट रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। रविंदर रैना जी, सुधर जाइए। हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत शाख जम्मू कश्मीर में रहिए तो कम से कम बात करिए महंगाई की। आप जनता को बताइए कि क्यों जो 50 रुपए लीटर तेल था 220 रुपए में बेच रहे हो। आज क्यों सीमेंट का जो बैग 150 के करीब होता था आज आप 450 में बेच रहे हो। आज बजरी रेत की बात करें, ईंटों की बात करें, आज रेत जो है गरीब आदमी को 700 रुपये में ट्राली मिलती थी और इसी भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको 6000 में बेचा है। बजरी की ट्राली 7000 की मिलती है अभी गरीब लोगों को, जो 1000 की मिलती थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी भी नेता को आप कोई सवाल पूछोगे तो वो सिर्फ मोदी के गुणगान करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करेंगे, क्योंकि इन नेताओं को 1% भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब मोदी की भीख जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी, ये उसकी वजह से सत्ता में आए थे, उसकी वजह से एमएलए और विधायक बने थे, मिनिस्टर बने थे। इन लोगों को आम आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलिए, देखिए, पैंथर्स पार्टी की ओर से आज जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया है और बढ़ती महंगाई को लेकर सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जब से केंद्र सरकार भाजपा की आई है तब से यहाँ पर महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और लगातार जो है पैंथर्स पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाता है। चाहे पिछले कुछ दिनों में इनकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया था कि डिलिमिटेशन जो है वो भाजपा सरकार करवाने में देरी कर रही है और डिलिमिटेशन जो है उस कमीशन के साथ साथ भाजपा जो है वो भी मिली हुई है और ये चाहते ही नहीं है यहाँ डिलिमिटेशन। लेकिन अभी भाजपा की बात करें तो उनका यही कहना है कि अब की बार जब इलेक्शंस होंगे तो सीएम भी जो है वो भाजपा से ही होगा और साथ ही साथ 50 के पार जो है इस समय उनका पारा जो है वो जाने वाला है। तो क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी वो आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, तब पता जो है वो ज़रूर लग जाएंगे कि जनता जो है वो आखिर किसका समर्थन करती है और किसका विरोध जो है वो करती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।